गौरव, गौरव, गौरव। क्या बात है टोनी, बड़ी बेचैन लग रहे हो। आओ बैठो। नहीं नहीं नहीं, अपन इधर बैठने को नहीं आया, अपन जाने के वास्ते आया है। अपन खाली बोलने को आया कि गुड बाय। इतने जल्दी जाना चाहते हो टोनी? मेरी बात को समझो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी मुलाकात श्वेता के लिए सौगात बन जाए और उसकी आवाज वापस लौट आए। देख देख गौरव साहब, अपन क्या बोलता है, अगर तुम्हारी श्वेता का आवाज वापस आने को होता तो तभी आ जाता जब उसने अपन को पहली बार रोड पे देखा था। उस टाइम पे भी आ सकता था जब उसने अपन को हिल्टन के पास देखा था, और तभी भी आ सकता था जब उसने अपन को होटल में देखा था और फॉलो किया, लेकिन आज नहीं ना यार। अगर इतनी बार अपन को देखने के बाद उसका आवाज वापस नहीं आया तो आई एम सॉरी गौरव साहब, तुम्हारी श्वेता का आवाज कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा मत कहो टोनी। देख मिस्टर गौरव, अब उनसे जितना हो सका उतना किया, तुम्हारे लिए और तुम्हारी श्वेता के लिए। अभी अपन एक सेकंड में इधर नहीं ठहरेगा। गुड बाय। टोनी, टोनी मेरी बात सुनो। टोनी, टोनी प्लीज मेरी बात सुनो। टोनी, टोनी। रोहित, रोहित मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था इतने दिनों तक तू? अपनी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ के कहाँ चला गया था बेटा? तू इतना कठोर हो गया कि तुझे एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आई। लेकिन मुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। अरे इसी विश्वास की डोर को पकड़कर तो तेरी माँ ने अपनी सांसों की डोर को टूटने नहीं दिया बेटा। काय को खाली बिली फोकट में अपन का भेजा खा रहा है तू? हाँ, अपन रोहित नहीं टोनी है, समझा क्या? टोनी ब्रिगेंजा। झूठ बोल रहा है तू, अपनी माँ के साथ इस उम्र में मजाक कर रहा है तू। नहीं बेटा, अपनी माँ से ऐसा मजाक मत कर। कह दे कि तू मेरी आंखों का नूर है, कह दे कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, कह दे बेटा, कह दे। सॉरी मैम साहब, अपन तेरा कुछ भी नहीं लगता, अपन को माफ करो प्लीज। रोहित, रोहित, रोहित रुक जा मेरे बच्चे। रोहित, ये नहीं रुकेगा माँ जी, क्योंकि यह आपका बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो बार बार आपको अपने मां होने का सबूत न देना पड़ता। चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ? गूंगी हो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैडम तुमको कोई गलत फहमी हुआ है? आप उन्हें नहीं है? क्या कर रही हो तुम? मैडम तुमको कितनी बार बोला है कि आप उन्हें नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत हो गया मैडम, अब निकलो यहां से। I said get out! Guys said get out! Get out! जिस श्वेता के इलाज के लिए तुम्हें यहां मुंह मांगी कीमत पर लाया गया, उसे धक्के के मारकर निकाल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गौरव साहब, जास्ती चिल्लाने का नहीं। उस लड़की ने जो हरकत किया, अपन क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख, तुम्हारा लव है, तुम्हारी फैंसी है ना,
तो अपन का गला क्यों फटता? बहुत सी छोकरी लोग आए और गया, लेकिन टोनी ने किसी को घास नहीं डाला, समझा क्या? तुम्हारी उन लड़कियों में और श्वेता में बहुत फर्क है। वो तुम्हें टोनी समझ के नहीं बल्कि रोहित समझ कर ये सब कर रही थी। उस मासूम को क्या मालूम कि तुम उसके रोहित नहीं हो बल्कि कोई टोनी ब्रिगेंजा हो। अपन भी तो यही बोला, लेकिन वो सोचती का? हाँ? अपन ऐसा नहीं करता तो क्या करता? तुम ही बोलो गौरव साहब। अब जो हो गया सो हो गया, अब अपन का जान छोड़ो यार। हाँ? अब अपन एक मिनट भी ठहरने का नहीं। ये लो टिकट और चले जाओ यहां से। अब मैं तुम्हें एक मिनट यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक बेवकूफ, जाहिल और घटिया इंसान हो जिसे एक मजबूर लड़की से बात करने का तरीका तक नहीं। गौरव साहब, Shut up and get out! I said get out! Get out! गौरव साहब, गौरव साहब, क्या हो गया तुम्हें? गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव, गौरव! मैंने कितनी बार समझाया इसे कि डॉक्टर अंकल से चेकअप करा लो, लेकिन नहीं। मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा उर्फ रोहित मल्होत्रा, मान गए दोस्त जिसे मां की ममता नहीं तोड़ सकी, जिसे उसका प्यार नहीं तोड़ सका, वो टूटा तो एक दोस्त की दोस्ती के आगे। लोग तो अपनों के लिए जीते हैं और तुम अपनों के लिए मर गए। क्या मैं पूछ सकता हूं यह सब करने की क्या मजबूरी थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने दोस्त की खातिर मजबूर था। वो दोस्त जिसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं भूखा प्यासा नौकरी की तलाश में भटक रहा था। वो दोस्त जिसने मेरे घर को नीलाम होने से बचा लिया। वो दोस्त जिसने मेरी मां के बहते हुए आंसू पोंछे। वो दोस्त जिसने अपनी प्यार की कुर्बानी देकर अपने दोस्त का घर बसाना चाहा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी गौरव, तुम्हारी। श्वेता से चोरी चोरी दिल ही दिल में प्यार करने वाले कोई और नहीं तुम हो। उसे जर्रे से आफताब बनाने वाले कोई और नहीं तुम हो। यू आर द मैन बिहाइंड अ सक्सेस। ये सब झूठ है। ये सच है। और यह भी सच है कि श्वेता का शुभचिंतक कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? तुम जब पहली बार गुलदस्ता लेकर श्वेता से मिलने आए थे तो मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। और जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि श्वेता के प्यार का अगर कोई असली हकदार है तो तुम ही हो। यही सोचकर मैंने फैसला किया। बोल, किसको अटकाना है और किसको लटकाना है? हाँ? मुझे। और इस तरह रोहित हमेशा हमेशा के लिए मर गया और पैदा हुआ टोनी ब्रिगेंजा। लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने, तुम्हारे प्यार ने मरे हुए रोहित को फिर से जिंदा कर दिया। मगर गौरव, रोहित दुनिया की नजरों में मरा रहे, इसी में सबकी भलाई है। नहीं रोहित, सबकी भलाई तो इसमें है कि रोहित जिंदा रहे। एक मां को उसका बेटा मिल जाएगा, श्वेता को उसका प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा दोस्त। श्वेता को तो मैंने चाहा है, लेकिन उसकी चाहत है तो तुम्हारे लिए। उसकी सारी खुशियां हैं तो तुम्हारे लिए। उसके सारे सपने हैं तो तुम्हारे लिए। रोहित श्वेता के खामोश लबों पर आज भी सिर्फ तुम्हारा नाम है। आज उसका ये शुभचिंतक उसे उसका प्यार लौटाना चाहता है। चलो मेरे दोस्त, देर मत करो। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम।
अपना साथ यहीं तक था मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट। श्वेता, मेरी बात तो सुन। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। श्वेता, श्वेता, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? रोहित, तुम जिंदा हो? तो फिर अब तक कहां थे? यही तो मैं समझाने आया था आप लोगों को कि मेरी क्या मजबूरी थी, और ये है जो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। शेखर भैया, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। रोहित, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। श्वेता तो अब किसी और की अमानत है, उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। गौरव से उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं मानता हूं कि मैं श्वेता का मुजरिम हूं, एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने हाथों से अपने ही प्यार का गला घोंट दिया। लेकिन मैं मजबूर था। किसी के सच्चे प्यार, किसी की सच्ची दोस्ती के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा। मैंने मौत का बहाना बनाया। श्वेता और गौरव की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चला गया, क्योंकि मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता था। और फिर अचानक मैंने एक दिन पुराने अखबार में न्यूज पढ़ी कि श्वेता ने अपनी आवाज खो दी। मुझे लगा कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, मुझसे रहा नहीं गया। यही देखने के लिए मैं यहां आया, और मैंने देखा। श्वेता और गौरव को खुश देखकर मैंने फिर कभी वापस न आने का फैसला किया। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। गौरव ने मुझे ढूंढ निकाला और यहां ले आया, यह सोचकर कि शायद मुझे देखकर श्वेता की आवाज वापस आ जाए। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो उसी के प्यार और त्याग का एक परिचय है। एक ऐसे इंसान का परिचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। जिसे मिलने के लिए तुम हमेशा बेकरार रही। वो शुभचिंतक कोई और नहीं, गौरव है। हाँ श्वेता, गौरव ही तुम्हारा शुभचिंतक है।
श्वेता, वो जौहरी तो मैं हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें परखने वाला पारखी मैं नहीं, कोई और है। कोई और है? कौन है सर? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारा शुभ चिंतक है। मैं जो भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, उस शुभ चिंतक की बदौलत है, जिन्हें मैंने आज तक देखा ही नहीं। उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ठीक है, मैं बैठ के ही बोल देता हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। क्या हुआ? पकड़ लिया? नहीं, काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। एक ऐसे इंसान का परिचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। जाते जाते यही बस दुआ है मेरी, आए गम ना कोई जिंदगी में तेरी, तुझको सुखी संसार मिले, अपने सजन का प्यार मिले। मैं ना रहूं तो क्या गम है, क्यों अश्कों से ये आंखें नम है, जग छोड़ दिया है चोरी चोरी। चोरी चोरी। गौरव, गौरव, डॉक्टर खन्ना, चेक द प्रेशर।